So everyone, let's start the new chapter. And the name of the chapter is Understanding Maps. Through this chapter, we'll be going to know about what are maps. Begin. Chapter 4, Understanding Maps. Let us learn about maps, main component of map, types of maps, other diagrams, importance of. We have already learned that Earth एक sphere है और सबसे accurate model है Earth का. That is globe. Globes जो है, they are around and they provide truest possible view of the entire Earth. But can you find out all about the Earth by looking only at a globe? तो आपको क्या हर चीज ग्लोब पर देखकर पता लग जाएगा कि अर्थ पर क्या क्या है? Can you find out information about the city जिसमें आप रहते हो? जस्ट ग्लोब को देख के आप एकदम पता लगा लो कि सिटी कहाँ पर रहते हैं? No. To find out such detailed information, we would need an extremely large globe चाहिए. तो जब हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है प्लेसेस ऑन दी अर्थ, तो हम यूज करते हैं मैप को. मैप्स, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है या ड्राइंग कह सकते हैं अर्थ सरफेस ऑफ और अ पार्ट ऑफ ए ड्रोन फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाए. एडवांटेज क्या होता है मैप्स के? मैप्स जो है आपको इंफॉर्मेशन देता है प्लेसेस के बारे में, और आपको कोई भी वे रास्ता, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम मैप बनाते हैं, मैप की हेल्प से हम इजीली ट्रैवल कर पाते हैं. वो हमें एक फीचर्स बताता है एरिया का. मैप्स हमें बताता है कैसे स्टीप और फ्लैट लैंड कैसा होता है. मैप्स आपका वर्ल्ड रिड्यूस करता है टू पॉइंट्स, लाइंस एंड एरियाज बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, साइज, शेप, वैल्यू, टेक्सचर, पैटर्न, कलर, ओरिएंटेशन. Do you know the word map is derived from the Latin word mappa, that meaning painted cloth. तो एंशियंट पीपल कम से कम भी 5000 ईयर्स पहले उन्होंने लोकेशनल डायग्राम्स बनाए बाय ड्राइंग सच पेंटिंग ऑन क्ले एंड देन, मतलब वो पेंटिंग जो बनाते थे क्ले पर बनाते थे और फिर वो एक कपड़े पर उन्होंने बनाना शुरू. ये हेल्प करते हैं हमें इंटरप्रेट करने के लिए मैप एंड गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द एरिया ऑफ प्लेस कैसा है. इराटोस्थेनेस एक ग्रीक थे. ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, ये अज्यूम करके कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल है. टाइप्स ऑफ मैप्स, अलग अलग टाइप ऑफ मैप्स होते हैं. 3 कैटेगरीज है मैप्स की: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप. ये मैप्स को हम कैटेगराइज करते हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग. फिजिकल मैप शो करता है रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, ये सब फिजिकल मैप है. ये लैंडफॉर्म शो करते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड. पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं, मैप्स जो डिपिक्ट करते हैं बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट टाउन्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स, जो बॉर्डर्स बताते हैं कंट्री के. थीमेटिक मैप्स होते हैं जो हमें एक ज्योग्राफिक ओवरव्यू देते हैं स्पेसिफिक थीम्स का, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का कितना हो रखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स. ये थीमेटिक मैप्स होते हैं. ये मैप्स आपको डिटेल भी देते हैं रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज. इन्फो प्रेजेंटली जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है मैपिंग का. ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है. इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ड्राइंग मैप्स में रिमोट सेंसिंग और कलर इमेजरी की हेल्प. इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स, मैप्स यूजफुल रूल्स होता है जो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है लोकेशन ऑफ स्ट्रीट के बारे में, सिटीज एंड कंट्रीज से. वो इंडिकेट करता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर पैटर्न, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन. अनलाइक ग्लोब्स की तरह नहीं, मैप्स इजी होते हैं कैरी करने. उन्हें फोल्ड किया जा सकता है, रोल्ड, पंच्ड इन अ फाइल और कंपाइल भी कर देते हैं उन्हें टुगेदर एंड बाउंड एज अ बुक की तरह. तो मैप की हेल्प से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं प्लेसेस और उनके फीचर्स के बारे में. हमारा जो डिफेंस फोर्सेस होती है वो मैप्स पर ही डिपेंड होती है, जिनके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी जगह की, तो वो मैप पर डिपेंड होते हैं प्लान बनाने के लिए कि किस जगह पे हम छुप सकते हैं, किस जगह से हम निकल सकते हैं. तो मैप्स आर वेरी हेल्पफुल इन दैट केसेस एंड ऑपरेट द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड सप्लाई. इन्फो, अ बुक कंटेनिंग मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स, उसको हम एटलस कहते हैं. एक स्टैंडर्ड एटलस कंटेन करता है मैप्स जो बहुत सारे टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल्स पर बनाई जाती है. अलग अलग एंगुलर फीचर्स होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं. मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, बिफोर हम ये सोचें कि कैसे हम एक मैप को पढ़ेंगे तो हमें फैमिलियर होना पड़ेगा लैंग्वेज ऑफ मैप्स से. जितने भी मैप्स होते हैं वो कुछ स्पेशल कंपोनेंट से बने होते हैं. लेट अस डिस्कस दैट इन ब्रीफ. टाइटल, टाइटल जो होता है मैप का जनरली आपको एक्सप्लेन करेगा उसका मेन पर्पस क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉलिटिकल मैप है या वर्ल्ड का फिजिकल दिल्ली सिटी मैप्स, तो ये बताता है. अब दिल्ली सिटी मैप से आप क्या अंदाजा लगाओगे कि दिल्ली में जो सिटीज है उनके बारे में बता रहे हैं. फिर डायरेक्शन, अब आपको मैप पढ़ने के लिए अगर आपको अच्छे से मैप को पढ़ना है, एक्यूरेटली जगह पता लगानी है,
तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में ताकि हम इंफॉर्मेशन नियर बाय प्लेसेस की लगा सकें, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये रिप्रेजेंट करती हैं एरो हेड्स ऑन द मैप। अब जो डायरेक्शंस होता है, कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। डू यू नो, जब तुम फेस करते हो टुवर्ड्स द राइजिंग सन की तरफ, जैसे जहाँ सूरज ग्रो उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपका जो फ्रंट साइड होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, बैक साइड आपका वेस्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड हमेशा नॉर्थ में होगा, वाइल और राइट हैंड होगा आपका साउथ। तो डू यू नो, मैग्नेटिक कंपास हम यूज करते हैं मेन डायरेक्शंस के लिए, क्योंकि जो नीडल होती है ना कंपास की, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है। नीडल ऐसे होती है, वो नॉर्थ तो उस पर लिखा होता है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो गया, और वेस्ट और ईस्ट आप पता लगा सकते हो। तो एनएस डायरेक्शन मीन्स जो एरो होता है नीडल का, जो शिप में भी यूज किया जाता है ट्रैवल करने के लिए, वहाँ रोड नहीं होती है, डायरेक्शंस देखने के लिए उसको यूज करते हैं। उसका एक पिन होता है, एक कंपास को ऑलवेज पॉइंट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है। स्केल, मैप हमेशा स्मॉलर होता है इन एरिया जितना रिप्रेजेंट करता है। अब जो ग्राउंड लेवल पर जो एरिया है वो तो बहुत बड़ा है, अब सारा एरिया आप मैप पे कैसे दिखा दोगे, मैप तो एक छोटे सा पेपर का पीस है। तो हमेशा वो स्केल उसमें स्केल लेते हैं। स्केल होता है उस रेशियो के बराबर डिस्टेंस जो दो प्लेसेस के बीच में मैप पर हमें लेना है, एक्चुअल के कंपैरेटिव। अब स्केल इनेबल करता है कि रीडर्स को कि वो अपने डिस्टेंस को अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर लेगा मैप पर। जो ग्राउंड के कंपेयर होगा डिस्टेंस, वो मैप पर उतना स्केल ले लेंगे कि वो आप अंदाजा लगा लोगे कि ये जगह इस जगह से इतनी डिस्टेंस पर। अब एक मैप बनाने के लिए हर उसका पार्ट को एक सेम स्केल पर ड्रॉ किया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट्स जो है मैप पर वो सेम प्रपोर्शन वो अर्थ। तो ये एक सिटी, इट इज इफ अ सिटी, अगर एक कोई सिटी है वो ट्वाइस एज लार्ज एज नेबरिंग टाउन से 2 गुना बड़ी है, और एक्यूरेटली स्केल्ड मैप आपको सेम रिलेशनशिप शो करे। स्केल को देख के अगर बनाया गया तो 2 टाइप ऑफ मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स मेजर इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्मॉल स्केल स्केल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 तरीके से। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है स्केल ऑफ अ मैप को फ्रैक्शन या रेशियो के टर्म में बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस लैंड पर कितना है। हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द मैप एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द लैंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, हमने मेजरमेंट लिया स्केल कि मैप पर 1 सेंटीमीटर हमने 1 किलोमीटर के बराबर ले लिया ग्राउंड पर, तो हम बोल सकते हैं जो आर एफ है मैप का क्या है, 1/1 लाख और 1:1 लाख। इन्फो, स्टडी द गिवन मैप केयरफुली एंड देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रवीज हाउस का कितना डिस्टेंस। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लाइन से, फिर 4 कार्डिनल पॉइंट्स बना देंगे साउथ की साइड पर, तो आप देखोगे जो टेम्पल लाई कर रहा है वो साउथ ईस्ट में है। वर्बल स्केल स्टेट करता है कि कितना डिस्टेंस ग्राउंड पर रिप्रेजेंट हो रहा है बाय पर्टिकुलर डिस्टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 5 सेंटीमीटर मैप पर आपका 1 किलोमीटर ग्राउंड पर दिखाता है, तो 10 सेंटीमीटर द मैप रिप्रेजेंट करेगा 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। लीनियर स्केल रिप्रेजेंट होता है लाइन पर जो डिवाइड होता है प्रोपोर्शनली इनटू सेक्शन। ये स्केल शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप के बीच में कितना रिलेशनशिप है। तो ये कॉमनली हम यूज करते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर एरियाज ऑन मैप्स, चार्ट्स और इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। लाइक सम कन्वेंशनल सिंबल्स ये दिखा रखे, रेलवे ब्रॉड गॉज लाइन दिखानी है, ब्रिज कैरिंग रेलवे ओवर रोड, एरोड्रोम रोड और रेलवे एम्बैंकमेंट, मेटाल्ड रोड दिखाएंगे, लेक विद डिफाइंड लिमिट, फ्लक्चुएटिंग लिमिट, एम्बैंकमेंट, नेशनल हाईवे, लेवल क्रॉसिंग, सिंगल लाइन स्ट्रीम, पेरिनियल, नॉन पेरिनियल, ब्रोकन और रॉकी, पथरीला रास्ता है। तो ये सारे सिंबल्स बने होते हैं के साथ साथ जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो। डू यू नो द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग को हम बाय कार्टोग्राफर, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मैप बनाता है, मैप के बारे में पढ़ाई करता है, वो आर्ट, वो कला। कन्वेंशनल सिंबल, मैप्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं एक छोटी सी स्पेस में, इसलिए हम सिंबल को यूज करते हैं कि हमारी स्पेस बच सके। लिखने से ज्यादा हम सिंबल यूज करेंगे मैप्स में, ताकि हम सिंबल से पहचान जाए कि यहाँ पर क्या है। तो इससे आपकी मैप रीडिंग आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है। बहुत सारे सिंबल और कलर को मैप पर यूज करा जाता है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड माना जाता है। अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं अलग ऑब्जेक्ट्स और मैप। ये सिंबल सिंपल ड्राइंग भी होते हैं, लेटर्स, शॉर्ट एंड वर्ड्स या कलर्ड शेप्स और एरियाज, कुछ भी हो सकते हैं। फिजिकल मैप हम यूज करते हैं स्पेसिफिक कलर्स ताकि एलिवेशन ऑफ द प्लेस दिखा सके या एलिवेशन ऑफ एन एरिया।
अब जैसे डार्क ग्रीन कलर है वो यूजली रिप्रेजेंट करता है आपका लो लाइन, लाइट और डार्क ब्लू रिप्रेजेंट करेगा हाई एलिवेशन, ब्लू जनरली बताता है पानी को, डार्कर शेड अगर ब्लू का होगा तो वो डीपर वाटर दिखाता है, और लाइटर शेड है ब्लू का तो वो आपकी शैलो वाटर बॉडीज दिखाता है। लेजेंड और की, लेजेंड और की हम यूज करते हैं सिंबल, दैट इज यूज जो मैप में हम यूज करते हैं, जैसे कि ये की हमें बताती है कि एक स्मॉल पिक्चर हर एक सिंबल का मैप पर हम लिखते हैं, यूज होती है। उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये सिंबल किस जगह को डिनोट कर रहा है, तो नीचे हम बता देते हैं कि जहां जहां पर अगर सड़क खराब है तो वो ये सिंबल बना होगा, जहां जहां पर माउंटेन्स है तो ये कलर होगा, तो दैट इज सिंबल्स को जो की होती है वो वहां बनी होती है। अदर डायग्राम, बिसाइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स अदर टाइप ऑफ डायग्राम्स भी यूजफुल होते हैं पर्टिकुलर मैनर में या पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो दो सच डायग्राम्स ब्रीफली समराइज्ड है। प्लान, अ प्लान डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है हर एक मिनट डिटेल फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्जर स्केल, अगर हम मैप से कंपेयर करें। लाइक फॉर इंस्टेंस एक प्लान जो होता है हाउस का वो उसकी लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, लेआउट ऑफ वेरियस फीचर्स जो इनसाइड और अ पार्क इन अ कॉलोनी और शोइंग लेआउट ऑफ अदर हाउस, lanes, by lanes, other landmarks. तो इन द प्लान शोन फॉर अ स्कूल आपको दिखेगा कि टीचिंग ब्लॉक, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरी, आप स्कूल का स्ट्रक्चर बनाना है, सेटअप करना है, तो उसमें कहाँ प्लेग्राउंड होगा, कहाँ टॉयलेट्स होंगे, कहाँ क्लासरूम्स होंगे, कहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है, पहले ये सारी डिजाइनिंग करी जाती है ऑन पेपर। रिमेंबर स्केल जो होता है प्लान का वो ज्यादा ग्रेटर होता है जो हम मैप पे यूज करेंगे, तो मैप पर 100 और मोर किलोमीटर डिक्रीज हो जाता है 1 सेंटीमीटर, जबकि इन केस ऑफ अ प्लान खाली कुछ ही मीटर रिड्यूस हो जाता है सेंटीमीटर। स्केच, एक स्केच एक इनरेगुलर ड्राइंग होती है सरफेस पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना स्केल के, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी हेल्प से आप सिटिंग अरेंजमेंट दिखा सकते हो, क्लासरूम में कितना होगा, फ्रेंड का हाउस दिखा सकते हो या नेबरहुड मार्केट। तो स्केच हम यूज करते हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को ताकि आपको गाइड करा सके। एरोज जो होता है स्केच पर वो दिखाता है डायरेक्शन जो आपको फॉलो करनी है, ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता ऑब्जेक्ट का। आज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं बहुत सारे फील्ड्स ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी, इसीलिए वहां पर इंक्रीज हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिक टू, लाइक प्लान्स, चार्ट्स, मैप्स, तो उनका ग्रेटर यूज हो जाता है इन टू। समरी ऑफ द चैप्टर, अ मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का या पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप को हम कार्टोग्राफी कहते हैं, पर्सन जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफी। बुक कंटेनिंग मेनी टाइप ऑफ मैप्स एटलेस होती है। थ्री टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। स्केल रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। Colors used in map give the map a good look and also provide definite information. प्लान एक डिटेल ड्राइंग होता है जो स्केल को किया जाता है रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ कंपैरेटिव लार्ज। स्केच एक इरेगुलर ड्राइंग होती है किसी भी सरफेस और ऑब्जेक्ट की तो स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं। So moving ahead with an exercise, fill the correct option. That an AST is a collection of maps that is atlas. Map component which shows 1 centimeter on map and 500 kilometers ground, that is scale. Smart map produced on computers are generally generated by GIS. The word map is derived from the Dutch term mappa, meaning painted cloth. Legend. The map which shows the capital states, countries, cities, that is a political map. It is a device that helps the user to determine directions, that is compass. So let's fill in the blanks. The art and science of map making is called cartography. East, west, north, south are known as cardinal directions. The blue color on the map is used for showing water. The scale represents the ratio between distance measured on map with respect to the distance on the ground. Map showing oceans, seas, and rivers, they are called physical map. So I hope you all have understood this chapter. You do it again. We'll bye bye.